ये ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे उपग्रह हैं यहाँ, उनमें से एक पेंडोरा है। इस फिल्म की शुरुआत में एक जगह दिखाई जाती है जो कि फ्यूचर की, और ये वक्त होता है 2154 का। सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक सली होता है। जैक एक फौजी रह चुका है, लेकिन वो अपने पैरों पे अब नहीं चल सकता क्योंकि उसके पैर किसी जंग में नाकाम हो चुके। उसी वक्त दो आदमी जैक के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ही जैक सली हो। फिर दिखाया जाता है कि जैक को उसके भाई की डेड बॉडी दिखाई जाए जिसे किसी ने गोली मार दी। जैक का भाई टॉम एक साइंटिस्ट था जो कि एक मिशन पर काम कर रहा था। अब वो लोग जैक को उस मिशन पे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि जैक का डीएनए टॉम से मिलता है। अगला सीन चालू होता है। स्पेसशिप के अंदर एक चैम्बर में जैक की आंखें खुलती। वो कहता है कि जब से हम पृथ्वी से चले हैं हम सब इसी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं और 6 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक उस ग्रह पे पहुंच चुका है जिसका नाम पेंडोरा होता है। यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ सब ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सीन में कर्नल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड है। वो कहते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ की हर चीज तुम्हें मारना चाहती है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। अब जैक को साइंस लैब में ले जाया जाता है जहाँ जैक बहुत बड़े बड़े क्लोन को देखता है, और ये क्लोन इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के क्लोन है जिसे इंसानों और इस ग्रह पे रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। ये क्लोन दिखते तो हैं इस ग्रह के लोगों की तरह, लेकिन कंट्रोल होते हैं इंसानों के दिमाग से, और इन क्लोन को अवतार कहा जाता है। जैक को इसका क्लोन दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है। ग्रेस कहती है मुझे एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि कोई गन चलाने वाला फौजी। वहीं पार्कर को दिखाया जाता है जो कि इस अवतार प्रोग्राम का हेड है। पार्कर कहता है कि हम लकी थे कि जैक का डीएनए उसके भाई के साथ मैच करता है, और जैक अब तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर जाएगा क्योंकि हमारे रिश्ते यहाँ के लोगों के साथ दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रेस कहती है तुम अगर उन पे गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। पार्कर उसे वो पत्थर दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है। पार्कर कहता है कि हम यहाँ इस पत्थर के लिए आए हैं जिससे हम सबका खर्चा चलता है। इस प्रोजेक्ट का भी खर्चा इसी से चलता है और तुम्हारा भी, और ये हमारे पृथ्वी पे बहुत महंगा बिकता है, इसलिए जो भी हमारे काम के बीच में आएगा हम उसे हटा देंगे। फिर जैक को स्लीपिंग चेम्बर में ले जाया जाता है। स्लीपिंग चेम्बर में जाने के बाद जैक गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन जो कि उसके डीएनए से बना है वो जाग जाता है। यानी उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है पर उसका वो शरीर जो उसके डीएनए से और इस ग्रह पे रहने वाले लोगों के डीएनए से बना है जिसे अवतार कहा जाता है वो जाग जाता है। जैक का अवतार जागते ही खड़ा हो जाता है। सब मना करते हैं लेकिन वो दौड़ने लगता है और बाहर निकल जाता है क्योंकि जैक इंसानी शरीर में नहीं चल सकता, लेकिन अवतार के रूप ने उसे पैर दे दिया है जिससे वो बहुत खुश है। बाहर वो डॉक्टर ग्रेस के अवतार से भी मिलता है। फिर रात हो जाती है और सभी अवतार क्लोन्स को सुला दिया जाता है, और जैसे ही ये सोते हैं जैक अपने इंसानी शरीर में जाग जाता है। यानी जब इंसान सोता है तो अवतार उठ जाता है, और जब अवतार सोता है तो इंसानी शरीर उठ जाता है। अगली सुबह कर्नल माइल को दिखाया जाता है जो जैक को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम बहुत अच्छे फौजी रह चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के लोगों के बीच जाओ जिन्हें नावी कहा जाता है। जहाँ इनका गाँव है वहाँ बहुत सारा अनऑब्टेनियम पाया जाता है। तुम नावी लोगों से दोस्ती करो और जब मैं कहूँ तो उन्हें गाँव खाली करने के लिए कहना। कर्नल कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी असली टांगे हमेशा के लिए ठीक करा दूंगा। जैक हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जैक, ग्रेस और उनके कुछ साथी कैंप से बाहर पेंडोरा के खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां नावी लोग रहते हैं और बहुत सारे खतरनाक जानवर भी। ग्रेस पौधे का सैंपल ले रही होती है, तभी जैक उनसे अलग हो जाता है। वहीं जैक को रास्ते में एक राइनो जैसा मॉन्स्टर मिलता है जो उस पर हमला करता है। ग्रेस भी वहां आ जाती है और कहती है गोली मत चलाना जैक। तभी जैक उसके तरफ भागता है और वो मॉन्स्टर वहीं डर से रुक जाता है, लेकिन जैक के डर से नहीं बल्कि उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर भी जैक पे हमला करता है। जैक ग्रेस से पूछता है कि अब क्या करना है। ग्रेस कहती है कि जितना तेज भाग सकते हो भागो। जैक भागता है। भागते भागते एक झरने में कूद जाता है जिससे वो उस मॉन्स्टर से तो बच जाता है, लेकिन अब वो अकेला हो चुका है। इस खतरनाक जंगल में जैक अकेला भटक रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है कि एक नावी लड़की जिसका नाम नेटेरी होता है वो ऊपर पेड़ से जैक को देख लेती है और अब वो उसे अपने तीर से मारने ही वाली होती है। तभी एक चीज उड़ती हुई आती है और उसे रोक लेती है। अब रात हो चुकी है। जैक एक फौजी था इसलिए वो आग जला लेता है। तभी उस जगह के जंगली कुत्ते जैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है
और अब वो जैक को मारने ही वाले होते हैं। तभी वो लड़की जो जैक को मारने वाली थी वो तीर चलाते हुए आती है और सभी कुत्ते को वहां से भगा देती है। फिर वो जाने लगती है। तभी जैक उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। निटेरी कहती है आसमानी लोग सीख नहीं सकते और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी जैक के ऊपर वही उड़ती हुई चीज आकर उसके पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं जो नटेरी के तीर पे आकर बैठे थे। ये देखकर नटेरी बहुत हैरान हो जाती है। जैक पूछता है ये सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ का बीज है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। और फिर वो जैक को अपने साथ अपने कबीले ले जाने लगती है। तभी निटेरी के कबीले के लोग आ जाते हैं जो जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले ले जाते हैं। निटेरी के पिता ही इस कबीले के सरदार होते हैं और यहाँ उसकी माँ भी होती है जो जैक का खून टेस्ट करके बताती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम लोगों का रहन सहन सीखना चाहता हूँ। तुम लोग शिकार कैसे करते हो वो भी सीखना चाहता हूँ। उसकी माँ इजाज़त दे देती है। रात होती है और जैक यहाँ पेड़ पर ही सो जाता है और उसी समय वो कैंप में इंसानी शरीर में जाग जाता है। जैक को जिंदा देखकर सब हैरान होते हैं क्योंकि सब सोच रहे थे कि जैक के अवतार को मार दिया गया होगा। जैक कहता है कि मैं अब उनके कबीले में शामिल हो चुका हूँ और मैं अब उनमें से एक हूँ। पीटर जैक से कहता है कि जहाँ उनका गांव बसा है वो पूरा जगह अनऑब्टेनियम से भरा हुआ है। तुम्हें उन्हें वहां से हटने के लिए कहना होगा। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। जैक कहता है वो लोग वहां से नहीं हटे तो? कर्नल कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, उसके बाद हम अपना तरीका अपनाएंगे। वहीं अगली तरफ दिखाया जाता है कि जैक वहां निटेरी के साथ हर रोज उसके कबीले में उनके तौर तरीके सीख रहा है। निटेरी उसे घोड़ा चलाना, हथियार चलाना, शिकार करना सब सिखा देती है और बहुत जल्द ही जैक उनकी सभी जीवन शैलियों को पूरी तरह से सीख लेता है। एक दिन निटेरी जैक से कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो, यानी कबीले का योद्धा। लेकिन निटेरी कहती है इससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। इकरान बड़े बड़े पक्षी होते हैं जिन पर बैठकर नावी लोग सवारी करते हैं, लेकिन एक नावी पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जैक इस कबीले के लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो अपना इकरान चुनने के लिए जा रहे हैं, जैक भी उनमें शामिल हो जाता है। ये एक बहुत खतरनाक सफर होता है जहां हवा में उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। सभी लोग उस रास्ते से वहां पहुंच जाते हैं जहां इकरान हो। वहीं निटेरी भी अपने इकरान के साथ पहुंच जाती है। जैक को कबीले वाले सबसे पहले भेजते हैं। जैक निटेरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। निटेरी कहती है कि वो तुम्हें मारना चाहेगा और इसके बाद जैक वहां इकरान चुनने के लिए चला जाता है और एक इकरान उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैक बहुत मुश्किल से उस इकरान पे काबू कर लेता है और वो उस पे सवारी करता है। और यहीं पे इस मूवी की सबसे जबरदस्त और ट्रेडमार्क सीन दिखाई देता है जब जैक अपने इकरान के साथ पहाड़ों के बीच उड़ता है और दोनों जैक और नटेरी अपने अपने इकरानों पर आसमानों की सवारी कर रहे होते हैं। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा इकरान जैक और नटेरी के इकरान पे हमला करता है, जिस वजह से दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन दोनों उस बड़े इकरान से बच जाते हैं। रात का समय हो जाता है। अब निटेरी और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगे। निटेरी जैक को बताती है इस बड़े पक्षी को तुरुक कहा जाता है। ये हमारे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी है। आज तक सिर्फ 5 ही लोग इसकी सवारी कर पाए हैं और मेरे दादा के दादा ने इस पे सवारी की थी। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत ही बुरी दौर से गुजर रही थी। जब मेरे दादा ने तुरुक की सवारी की तो सारे कबीले एक हो गए। सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि निटेरी के कबीले वाले पूरे रीति रिवाज के साथ जैक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं क्योंकि जैक ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। निटेरी जैक को एक पवित्र जगह ले जाती है। वो कहती है यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। वो बताती है कि इसे आवाज़ों का पेड़ कहा जाता है और जैक जब अपने बालों को पेड़ के लताओं से जोड़ता है तो उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। निटेरी उसे कहती है कि अब तुम हम में से एक हो और अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से अपने लिए धनुष बना सकते हो और तुम कबीले से अपने लिए लड़की भी चुन सकते हो। जैक कहता है मैं पहले ही चुन चुका हूँ, लेकिन उसे भी मुझे चुनना होगा। निटेरी समझ जाती है कि जैक उसी के बारे में कह रहा है। फिर दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और साथ में रात गुजारते हैं। सुबह होती है और जब निटेरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पेड़ को तोड़ रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक तो अपने इंसानी शरीर में उठा होता है, इसलिए वो नहीं उठ पाता। तभी जैक स्लीपिंग चेम्बर में चला जाता है और वो अवतार के रूप में उठ जाता है। वो देखता है कि इंसानों की बड़ी बड़ी मशीन पवित्र पेड़ को तोड़ रही है। जैक हाथ दिखाकर मशीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मशीन नहीं रुकता तो जैक मशीन पे चढ़कर मशीन में लगे कैमरे को तोड़ देता है। तभी एक आदमी जैक पर गोली चलाता है और जैक को वहां से भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर और कर्नल के आदमी हमले की तैयारी कर रहे हैं
क्योंकि 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जेक और ग्रेस पीटर को समझाते हैं कि उनकी कबीले और जंगल को तबाह मत करो, वहाँ बहुत सारे परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। पीटर कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय देता हूँ, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, 1 घंटे में वो जगह खाली करा दो। जेक जल्दी से स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है और अवतार के रूप में उठ जाता है। जेक उन्हें बताता है कि यहाँ बहुत जल्द इंसानों की फौज आने वाली है, तुम उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकते, पूरे कबीले को तबाह कर देंगे वो लोग, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। ये सुनकर नेटेरी को झटका लगता है। वो कहती है कि जेक तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है। जेक कहता है हाँ, लेकिन अब मैं इस जगह से प्यार करने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं तुम में से एक हूँ। नेटेरी गुस्से में कहती है तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। इसके बाद जेक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है और इस कबीले का सरदार जो कि नेटेरी के पिता होते हैं वो कहते हैं कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। कर्नल अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ हमला करने पहुंच जाता है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेड़ होता है उसे निशाने पर ले लेता है। तभी वो देखता है कि ग्रेस और जेक को बंदी बना लिया गया है। कर्नल समझ जाता है कि नावी लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो अपनी आर्मी को मिसाइल चलाने का आदेश देता है और इस मिसाइलों की वजह से बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं और उनका जंगल तबाह कर दिया जाता है। तभी नेटेरी की माँ जैक के पास आती है और कहती है अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो, और वो चाकू से जेक की रस्सियां काट देती है और जेक उनकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी बीच कबीले के सरदार जो नेटेरी के पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जेक और ग्रेस की स्लीपिंग चैम्बर भी ऑफ कर दिया जाता है और इंसानी रूप में जेक, ग्रेस और नोम को बंदी बना लिया जाता है। यहीं एक लेडी पायलट होती है जो इन सब खून खराबे को गलत समझती है। वो जेक और उसके साथियों को एक प्लेन में वहां से निकाल देती है और उन्हें जंगल में स्लीपिंग चैम्बर में पहुंचा देती है जहां कोई उनका चैम्बर ऑफ ना कर सके। लेकिन इसी बीच ग्रेस को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं जेक जल्दी से स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है और अपने अवतार रूप में उड़ जाता है। वो देखता है कि जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जेक कहता है मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। वो अपनी इकरान को बुलाता है और तुरुक के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तुरुक पिंडोरा का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इकरान है। जेक अपने इकरान को तुरुक की तरफ चलने के लिए कहता है और वो तुरुक पर कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नावी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी सभी अचानक से डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों की तरफ तुरुक आ रहा होता है जो बहुत ही खतरनाक है, जो हर चीजों को मार कर खा जाता है। लेकिन जब उनकी नजर जेक पर जाती है जो तुरुक के ऊपर सवारी कर रहा होता है, ये देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेक से पहले सिर्फ 5 लोग ही तुरुक की सवारी कर पाए हैं। फिर से कबीले वालों को और नेटेरी को जेक पर भरोसा हो जाता है। जेक यहाँ ऐलान करता है कि इंसानी लोग हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस जगह को खाली कर दें, लेकिन एक मैसेज इंसानों को भी पहुंचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारी जगह है। जेक कहता है कि बाकी कबीले वाले को भी कह दो कि उन्हें तुरुक मक्तू ने बुलाया है। दरअसल तुरुक मक्तू उसे कहते हैं जो तुरुक की सवारी करता है। जेक की ये बात पूरी जगह में फैल जाती है और सभी नावी कबीले साथ देने के लिए आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जेक आत्माओं के पेड़ के पास जाता है और वहाँ की गॉड जिसका नाम ईवा होता है उनसे प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग इंसानों को हराने के लिए काफी नहीं है, लेकिन आप यहाँ के हर पशु पक्षी और पेड़ों में वास करती हैं और आपने मुझे किसी मकसद के लिए चुना और आप जानती हैं कि मैं अपने आखिरी सांस तक इन लोगों के लिए लड़ूंगा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी वहाँ नेटेरी आती है और कहती है कि हमारी ईवा माँ किसी का साथ नहीं देती, वो सिर्फ जीवन का संतुलन बनाए रखती है। अगले दिन कर्नल और उसके साथी आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन नावी लोग युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। जैक के साथ कुछ लोग इकरान लेकर आसमान से हमला करते हैं और कुछ लोग जमीन पर घोड़े से हमला करते हैं। जेक के पास तुरुक है जो जहाजों को अपने पंजों से पकड़कर बर्बाद कर रहा होता है और जेक भी जहाज पर चढ़कर उसे तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन नावी लोग इंसान के मशीनों का सामना सिर्फ अपने तीर धनुष से कर रहे हैं, इसलिए इनकी हार होने लगती है। इसी बीच नेटेरी कर्नल के लोगों के बीच फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी सभी इंसानों को रेडियो पे मैसेज दिया जाता है कि कोई उनके तरफ बहुत तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर इंसानों पर हमला कर देते हैं और इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं और आसमान में बहुत बड़े बड़े इकरान भी आ जाते हैं। वो जहाजों पे हमला कर देते हैं और उन्हें तबाह करने लगते हैं। दरअसल जैक ने जो प्रार्थना गॉड ईवा से की थी वो प्रार्थना गॉड ईवा ने सुन ली है। वहीं जेक हमला करने वाले सबसे बड़े जहाज को ग्रेनेड से तबाह कर देता है, लेकिन कर्नल हार नहीं मानता। वो एक रोबोट के अंदर बैठकर जेक के स्लीपिंग चेम्बर को तोड़ने जाता है। तभी वहां नेटेरी मॉन्स्टर के साथ पहुंच जाती है और उन दोनों में कुछ देर लड़ाई चलती है, लेकिन कर्नल उस मॉन्स्टर को मार देता है और जैसे ही वो नेटेरी को मारने वाला होता है तभी जैक वहां आ जाता है। कर्नल कहता है
जैक सली, अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके कैसा लगता है? तुम सोचते हो कि तुम इनमें से एक हो। फिर दोनों में घमासान युद्ध होती है। कर्नल जैक के स्लीपिंग चैम्बर पर हमला करता है जहाँ इंसानी जैक सो रहा होता है। जैक कर्नल पे फिर से हमला करता है, लेकिन जैक का इंसानी रूप उठना शुरू हो जाता है, जिससे जैक अवतार के रूप में कमजोर पड़ने लगता है। कर्नल जैक को बालों से पकड़कर उसका गला काटने ही वाला होता है, तभी निटेरी वहां आ जाती है और अपना जहरीला तीर कर्नल के सीने में उतार देती है, जिससे कर्नल की मृत्यु वहीं हो जाती है। लेकिन अब जैक का इंसानी रूप उठ चुका होता है, जिस वजह से अवतार इनएक्टिव हो जाता है। चेम्बर के टूट जाने से जैक को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो मांस लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अपने पैरों की वजह से वो मांस तक नहीं पहुंच पाता और वहां नीचे गिर जाता है और अब जैक सांस नहीं ले पाता और मरने ही वाला होता है। तभी निटेरी को एहसास होता है कि जैक का इंसानी रूप अंदर है। वो वहां जल्दी से जाती है और जैक को गोदी में उठाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे मास्क दिखता है। वो जैक को ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और जैक होश में आ जाता है। वो निटेरी के गालों पे हाथ रखता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सभी इंसानों को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, लेकिन जैक और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। जैक अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि आज मेरा पुण्य जन्म है और इंसानी रूप में ये मेरा आखिरी शब्द है। तो जैक सली की तरफ से अलविदा। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर और अवतार को आत्माओं के पेड़ के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग गॉड ईवा से प्रार्थना करते हैं और जैक की इंसानी आत्मा हमेशा के लिए अवतार में डाल दी जाती है। अब जैक हमेशा के लिए एक नावी बन चुका है।